भाई रिटेल का करोड़ों का नुकसान कंबाइंड और इंडिविजुअल लेवल्स पर लाखों का नुकसान। बट गलती किसकी, जिम्मेवारी किसकी, ये किसी को नहीं पता। बीएससी वाले कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता या इनका तो कोई कसूर पता ही नहीं होता। जीरोधा पर जहां पर सभी लोग जो है अपनी उंगली उठाते हैं बिकॉज दे आर दी वेरी बेस्ट, वो कहते हैं कि बीएससी की वजह से हुआ। कभी उनका खुद का कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है और कभी जब ये दोनों जो हैं इस चीज़ में नहीं होते हैं तो सीधी बात एनएससी तक पहुंच जाती है और अल्टीमेटली नुकसान होता है। अल्टीमेटली टेक्निकल ग्लिच के नाम पर जो है बातें होती हैं, अल्टीमेटली क्रिटिसिज्म होता है, बट नुकसान का जिम्मेवार कोई नहीं होता। और मुझे तो लगता है वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब इसे एक्ट ऑफ गॉड कहला दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि जिस तरह वो पार्किंग स्लिप्स पे लिखा होता है ना कि डिस्पाइट आप पैसे भरोगे, डिस्पाइट उसके जो है जगह आपको जो है जगह मिली है, आपने पार्क किया है, बंदे खड़े हैं सिक्योरिटी के लिए, बट फिर भी आपकी कार को कुछ हो जाता है ना, वो आपकी खुद की जो है जिम्मेवारी है। ये शायद बहुत लोगों ने अपनी पार्किंग टिकट पर नहीं देखा होगा, पर जब से मैंने देखना शुरू किया मैं तो भाई शौक था। मुझे लगता है सिमिलर जो है ट्रेडिंग के ऊपर भी, अब आई एम नॉट श्योर, शायद इन्होंने लिख दिया होगा पहले ही अपनी वो टर्म्स एंड कंडीशंस में, छोटा या बड़ा वट एवर इट इज, हम कहाँ पढ़ते हैं, बट एनीवेज पढ़ भी लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होती है कि उस पॉइंटर को कटवा दें, क्योंकि भाई जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारे हाथ में है उसे तो एक्सेप्ट करना होगा। मुझे लगता है अगर नहीं लिखा तो बहुत जल्दी आ जाएगा कि जिम्मेवारी किसी की नहीं है और इसे एक्ट ऑफ गॉड जो है समझकर मानकर जो है इग्नोर कर दिया जाएगा, बिकॉज इससे कुछ नहीं हम कर सकते। हम लोगों का नुकसान जो है वो एक्चुअली करवा सकते हैं, हम लोगों को परेशान एक्चुअली करवा सकते हैं, जिंदगियां बर्बाद करवा सकते हैं एक्चुअली, बट इसकी रिकवरी, इसकी भलाई, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? इतने सिस्टम का फायदा क्या जो सिस्टम एक आपको पर सेकंड का जो है हिसाब किताब दे सकता है कि इतने बजे ये हुआ, इतने बजे ऐसे हुआ, इतने बजे ये होता तो ये हो जाता, एंड ऑल दैट उसका रिकॉर्ड आपके ऊपर है, आपके पास है, आप उस रिकॉर्ड को एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। मैं मानता हूं कि कई लोग जो हैं वो शायद गलत जो है सोशल मीडिया पर बोल देते होंगे, बट यार सभी लोग या मेजॉरिटी लोग वो भी तब जब आपके हाथ में वो सब डाटा, वो सब चीजें हैं। ऐसे ही कुछ बातें जो है ना मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा और मैं पढ़ना चाहता हूं और फिर इसके ऊपर जो है फर्दर बात करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है मनुष्य हैं, इन्होंने लिखा है जो है मुझे लॉस हुआ 15 लाख का जीरोधा के ग्लिच की वजह से। अब हालांकि जीरोधा ने बाद में कह दिया बीएससी का है, दिस एंड दैट, वो छोड़ देते हैं, बट बात समझते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इतने बजे जो है ऑर्डर मॉडिफाई नहीं कर सका, कैंसिल नहीं कर सका, और इतने बजे जो है मुझे फोर्सफुली जो है स्क्वायर ऑफ करना पड़ा, दिस एंड दैट। तो ये उनके साथ जो है हरकत हो गई। फिर नेक्स्ट जो है कह रहे हैं कि जो है मुझे 10 लाख का नुकसान हो गया, मुझे जो है इस कॉल के ऊपर जो है मैंने सेल किया था, बाय किया था, वट एवर इट इज, उसमें जो है दिक्कत हो गई। एक मनुष्य कह रहे हैं कि मुझे 15 मिनट तक जो है ऑर्डर पेंडिंग रखा गया और उस दौरान सब कुछ हो रहा था भाई बैक एंड पे। अब मुझे ये नहीं समझ आती, कस्टमर के एंड पे सब कुछ हो रहा है, एक्सचेंज लेवल पर, प्राइस लेवल पर जो है वहां पर जो है अलग खेल चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। कस्टमर कर नहीं पा रहा है, वहां पे चल रहा है, तो ये तो क्लियर एंड कट फ्रॉड है ना। और इस चीज को आप आइडेंटिफाई कैसे नहीं कर सकते? सपोज करो मैंने एक ऑर्डर जो है, मैं मेरी प्रोफाइल या मेरी वो ट्रेड कह रही है कि मैं ट्रेडिंग के तौर पर वो कर रहा हूं, लेट्स से मैंने कोई ऑप्शन या कुछ भी ऐसा वैसा लिया जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 10 बजे वो मैंने किया और 10:15 पर मैंने पहला जो है ऑर्डर डालने की कोशिश की, वो कैंसिल हो गया। 10:20 पर हो सकता है मैं जो है उसे जो है सेल कर रहा हूँ, वट एवर इट इज, मैं उसे स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, जो भी उसका प्राइस है। 10:15 पर ऐसा हुआ मेरे साथ, 10:15 में, 15-20 सेकंड में मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, सिस्टम में तो वो आ रहा है ना, मेरी फेल कमांड भी सिस्टम में आती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सक्सेसफुल कमांड्स वहां पर जो आती है। तो क्यों ना, और उसे आप आइडेंटिफाई करो कि बंदा कोशिश कर रहा था, जेन्युइन कोशिश कर रहा था, और लोगों के स्क्रीनशॉट्स पे दिख रहा है कि जो है उनकी ट्रेड फेलियर है, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, दिस एंड दैट। तो कितना मुश्किल है कि 10 बजे अगर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है और आपने 10:15 पर जो है निकलने की कोशिश की, बट सिस्टम की वजह से आपको निकलने नहीं दिया गया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है बॉस, तो उसे रिफंड और उसका जो है टेक केयर क्यों ना किया जाए। हाँ, मैं वो केसेस समझ सकता हूं जहां आप कह दो कि भाई मैं लेता,
बट वो लिया नहीं दिया गया, वो छोड़ दो, वो फॉर अ सेकंड आप छोड़ भी दो कि वो नोशनल बात हो रही है कि अगर मैं 10 बजे ये ले लेता तो 10:15 बजे बेचकर मुझे ये मुनाफा हो जाता, वो फॉर अ सेकंड छोड़ भी देते हैं। बट जिसने 10 बजे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, जिसने 10 बजे चीज ली है, 10:15 कोशिश की है, निकल नहीं पा रहा है सिस्टम की वजह से, और उसे नुकसान हो गया है। भाई ये तो एक ह्यूमन जो है वो जो है कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के अंडर भी तो जो है चीज़ें बचा लो। उसके बाद भी कई ऐसी एग्जांपल्स हैं, ये देखो भाई साहब जो है कुछ अपनी बाय वगैरह कर रहे थे, 1.5 लाख प्लस का जो है नुकसान हो गया इन्हें इस चक्कर में, टेक्निकल इशू की वजह से एक और बंदे को नुकसान हो गया, ये भी जीरोधा का नाम ले रहे हैं। तो बेसिकली इसके अलावा और जो है ये सारे बंदे जो है जीरोधा का नेम ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि मुझे 19,000 का नुकसान हो गया, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये भी जीरोधा का नाम ले रहे हैं मेजोरिटी तौर पर। मुझे एक चीज़ बताओ, ये रिसेंट टाइम में हमें पता लगा था कि ग्रो के जो है बंदे बहुत बढ़ गए हैं, या और भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले तो ये इन सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बंदे कहाँ पर हैं? ये सारे बंदे जो हैं क्यों कंप्लेंट आकर नहीं करते हैं? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उनके साथ जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और जीरोधा के साथ ही प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये केस है, जैसे इस केस में हम एग्जाम्पल के तौर पर मानकर चलते हैं, जीरोधा ने बीएसई के ऊपर नाम लगा दिया है, तो फिलहाल के तौर पर मुझे ये समझाइए, अगर बाकी किसी को इशू नहीं हुआ, सिर्फ जीरोधा के साथ इशू कैसे हो सकता है? अगेन मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, या तो जीरोधा को बदनाम करने की ये कोशिश हो रही है, या भाई जीरोधा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है और इस चीज का वो फायदा उठा रहा है कि कोई एक्शन नहीं होता। तो पहला केस कि बाकी सबके साथ ऐसा वैसा क्यों नहीं होता, अगर होता है तो भाई वो वॉइस क्यों नहीं रेज कर रहे हैं, या जीरोधा का क्योंकि जो है लोग इतने बल्क में है वो छुप जाता है, आई डोंट नो क्या सीन है। उसके अलावा हर कोई इशू के ऊपर जो है मतलब ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? आपको ये ध्यान है कि जो है कोई ऑनलाइन आकर जो है किसी स्टॉक का नाम ना ले ले, आपको ये ध्यान है कि कोई जो है बिना रजिस्टर के जो है अपना ओपिनियन ना दे दे, आपको ये ध्यान है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, ये बहुत अच्छी चीज़ है, करो, दिल खोल कर करो, बट आप ही के नाक के नीचे, आप ही के आंखों के सामने, आप ही के अगेंस्ट ये सब कुछ हो रहा है, तो क्यों ना माना जाए कि आप भी उस सिस्टम के हिस्सा हो, और आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जब तक लोग वाकई में जो है कुछ एक्शन जो है अपने पर्सनल लेवल पर नहीं कर देंगे, आप इस चीज को एड्रेस ही नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार आप जो है इजीली निकल जाए? यही चीज जो है मैंने आई थिंक कल परसों 2-3 वीडियो पहले जो है जीरोधा के ग्लिच के ऊपर वीडियो बनाई, आज फिर से बनानी पड़ गई बॉस। अब कोई कहेगा कि भाई ये रोज रोज क्यों वीडियो बना रहा है तो उसके ऊपर, ओ भाई ये दूसरा एरर एक और आ गया है, इस बार भी ऐसी का नाम आ गया उसमें। और अगेन इस वीडियो पर मैं ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि अगर ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, जो कि मुझे तो लगने लग गया भाई ये एक्ट ऑफ गॉड ही है, कैसे जिस दिन जो है हाई वॉलेटाइल जो है डे होना चाहिए था, बोलने वाले तो ये भी बोल देंगे कि हाई वॉलेटाइल डे में या जो है नुकसान ज़्यादा ना हो, इससे अच्छा जी काम ही ना हो, कि काम ही नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, ये भी जो है आपको बातें सुनने में मिल सकती हैं। बट यार मैं तो एक सिंपल स्पष्ट बात कर रहा हूँ, जो मैंने इस वीडियो पे भी बात की है, जब आपके पास सारा ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, क्यों नहीं उस ऑन रिकॉर्ड की चीज़ों का एडवांटेज आप जो है, अगर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, वो आपको विद प्रूफ चीज़ें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब पहले तो आप उस पर भी सजा लगा दो कि अगर कोई बंदा झूठ बोला और सोशल मीडिया पर ऐसे स्क्रीनशॉट्स डाला जो वेरीफाइड नहीं है, इन द सेंस जो झूठ निकले अल्टीमेटली, क्योंकि आपको चेक तो करना पड़ेगा, तो आप उन पे जो है एक जुर्माना लगा सकते हो, आपके पास सारी अथॉरिटीज हैं। बट अगर जो वो बंदा बता रहा है वो आप पुष्टि कर सकते हो अपने सिस्टम से, ज्यादा कोई बहुत बड़ी खेल नहीं है, तो क्यों नहीं जो है आपको वो चीज कैंसिल करनी होगी। मैं रिफंड की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, देयर इज अ डिफरेंस। रिफंड करने के लिए आपको पैसा देना होगा, बट उसे कैंसिल करने के लिए आपको सिस्टम को वहां से जो है वो चीज जो है पूरी तरह से एलिमिनेट कर देनी होगी। उसे मैं रिफंड नहीं कह सकता, क्योंकि वो चीज आप पता क्या कर रहे हो, आप अगर रिफंड भी दे रहे हो ना, तो बेसिकली आप एक ट्रांजैक्शन को जो है थ्रू कर रहे हो और फिर उसे एक वापस कर रहे हो आप गलती मानकर। बट मैं कह रहा हूं उस चीज को ही कैंसिल कर दो, सो दैट ना वो पैसा कटा कभी, ना वो पैसा गिरा कभी, और ना आपको उसे जो है ऑनर करने की जरूरत पड़ी। आप जो है उस चीज को कैंसिल क्यों नहीं करते हो? क्यों ये सभी लोग जो है ऑनलाइन आकर जो है डिस्पाइट सब कुछ दिखाकर भी और ये सब कुछ कर कर भी जो है ये वरी में रहते हैं? और एक चीज और मुझे बताइए, इन्वेस्टर्स का मैंने सुना है कि एक जो है वो सेफ्टी का इंश्योरेंस होता है, समथिंग कितने का होता है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। बैंक्स में भी जो है आपके डिपॉजिट के ऊपर इंश्योरेंसेस वगैरह होती हैं, तो ट्रेडर्स इंश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते?
ट्रेडर्स को क्यों नहीं जो है ये अपॉर्चुनिटी दी जाती कि अगर आप 1 लाख का काम कर रहे हो तो लेट से 5,000 में, नहीं 5,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 1,000 में जो है इंश्योरेंस खरीद लो। आप 10 लाख का कर रहे हो तो आप जो है 5,000 वट एवर इट इज जो है आप एक अमाउंट से जो है इंश्योरेंस खरीद लो। क्यों नहीं आप वो इंश्योरेंस का जो है प्रावधान देते? अगर ये सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ जाती है और उस सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ जाती है, अब इसका मतलब ये भी होगा कि आपकी जेब में से कुछ नहीं निकलेगा और वो बंदा झूठ बोल रहा होगा तो पकड़ा जाएगा, और इससे बंदे की भी सेफ्टी, आपकी भी सेफ्टी, सिस्टम जो है उतना एफिशिएंट हो जाएगा। ये क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये आप जो है ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट इट इज़ वेरी शेमफुल। मेरे लिए तो आज के बाद जो है ये एक्ट ऑफ गॉड ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ मुझे लगता है ना एक्सचेंज करती है, ना जो है कोई अथॉरिटी करती है, ना कोई ब्रोकर करता है, ना इंसान जो वो खुद ट्रेड कर रहा है वो करता है। ये बस भगवान का नाम लेकर अपने आप हो जाता है, और इसमें जो है हम कर्मा का नाम देकर एक्ट ऑफ गॉड से जो है प्रणाम कर कर जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी है सो है भगवान की देनी है। क्या कहते हो? कुछ जो है मैंने सजेशंस दिए वो वैलिड है या नहीं, या बस ठीक है भाई राम राम जो है जपिए, वाहिगुरु वाहिगुरु जपिए, अल्लाह का नाम लीजिए और एक्ट ऑफ गॉड को एक्सेप्ट कीजिए।